इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की तारीख में बदलाव। अब 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर सकता है ट्रस्ट। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो सकता है मंजूर। मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की हो सकती है एंट्री। इस बीच पुलिस अभियुक्त लव कुश मिश्रा से जुड़े एक नए मकान की जांच कर रही है। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में यह घर बहुत तेजी से बनाया गया। अनुकल्प मिश्रा का रिश्तेदार लव कुश मिश्रा काउंटिंग करने वाली टीम का सदस्य था। वहीं एक और अभियुक्त अविनाश शुक्ल के माता पिता अपने बेटे की गिरफ्तारी से काफी आहत दिखाई दे रहे हैं। चंदा चोरी में नाम आया था उनका, तो इसको लेकर क्या कहना है? अब हमको नहीं मालूम है। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आपका बेटा भी है। खबरों में आ रहा है कि 20 लाख रुपए बरामद किए। हमको आपका नहीं मालूम होगा के बारे में। नहीं, हमको नहीं मालूम। तो आपको पता चला कि वो चंदा चोरी में उनका नाम आया है, पकड़े गए हैं, तो आप लोगों को दुख नहीं है इस बात का? अब चाहे दुख अब का करी, जब नालायक है तब दुख करी कि अपन सही देखिए भाई। तो जैसे भगवान राम का पैसा अगर चोरी हुआ, हाँ, तो इसको लेकर के आप लोगों को कहीं से मलाल नहीं है कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए साहब। हमको बहुत कष्ट है कि जो नालायक ऐसे किसी कहने किया हो, तो बहुत हमको कष्ट है। इसलिए कि ऐसा नालायक औलाद हमारे पास फंसावा गया है, चाहे हमारे बच्चा को फंसाया जाता है। वैसे चढ़ावा चोरी कांड पर राजनीति अपनी रफ्तार, बल्कि पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कल कांग्रेस नेताओं का 9 सदस्यीय दल अयोध्या जाएगा। इसमें सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में अमेठी के सांसद किशोरी लाल, सीतापुर के सांसद राकेश राठौर, प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह और बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया शामिल हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में आज किस तरह बयानबाजी हुई, आइए देखते हैं। जिनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी डोनेशन के मामले में फंस गई, और ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि तमाम लोग उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरीके से यूपी में उन्हें हराया है, और अभी भी वो सबक नहीं सीख रहे हैं। जब अयोध्या हार गए उसके बाद भी नहीं सबक सीख रहे हैं। तभी प्रभु श्री राम जी ने ये जानकारी दी कि उनका चंदा चोरी हो रहा है। बताया कि बड़े लोग बचा रहे 8 करोड़ में 80 लाख रुपए। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब गांव-गांव में भाजपा संघ वाले जा रहे हैं, कर रहे हैं चढ़ावा चोरों भागो, भगाओ चढ़ावा चोरों को। गांव-गांव में भगा रहे हैं लोग। अभी कुछ दिन में पूरे आप देखना उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बैनर लगेगा कि चढ़ावा चोरों की एंट्री बंद होने वाली है। चढ़ावा चोरों को अब भाजपा के लोग जो जा रहे हैं चढ़ावा चोर करके लोग गाँव में आना, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। ये जो कालनेमी है, जो है कुछ और इस पर चिंता जाहिर करके और आस्था को और ठेस पहुंचा रहे हैं, मैं उन लोगों की निंदा करता हूं। इसकी चिंता राम भक्तों को करने दो, हम बैठे हैं। और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब इनसे कभी कभी शिकायत नहीं करने का मन करता है कि अगर बिहार में महिलाओं को ठग लिया, कैसे उनसे अब मैं शिकायत करूं? ईश्वर को ठग लिया भाई। ये कमाल के लोग हैं जो भोलेनाथ को ठग सकते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम को ठग सकते हो। उनको तो प्रणाम किया जाए और कहा जाए कि आप जो करते हैं कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है। देश के बड़े धार्मिक स्थलों में हर वर्ष करोड़ों रुपए का चढ़ावा और सोने चांदी के आभूषण दान में आते हैं।
अगर उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें तो 2025-26 में मंदिर की कुल आय लगभग 142 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जिसमें सिर्फ दान से करीब 80 करोड़ रुपए मिले। शिरडी के ट्रस्ट के पास करीब 550 किलो सोना और 7000 किलो चांदी है, लेकिन अब तक चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया। इन दोनों मंदिरों के अलावा कई मंदिर हैं जहां सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी गणना व्यवस्था का दावा है, जो पारदर्शी दिखता भी है। फिक्र के लेंस से देखें तो राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दशकों तक चले लंबे आंदोलन, करोड़ों लोगों की आस्था और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में उम्मीद थी कि यहां का प्रशासन और व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए पारदर्शिता और रामराज की मिसाल पेश करेगा, लेकिन चढ़ावा चोरी के आरोपों ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब केवल जांच एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट और उस पूरे सिस्टम को देना होगा जो भक्तों का भरोसा चुराकर चंपत हो गया।